देखिए सारे मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ कर। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। नहीं मिला, सन नहीं पाया किसी ने। आपको मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। आपको? नहीं। ये सब धोखा, सब धोखा है। नहीं मिला, हमें तो मिला नहीं कुछ भी। उन्होंने बोला कि 1000 रुपए देंगे तो किसी को नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर जो वादा किया वो तो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मतलब किसी को नहीं मिले या सिर्फ आप? किसी को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। सभी रोज करते हैं इसका कि हमें किसी ने भी 1000 रुपया नहीं दिया। मिलते हैं? नहीं, आज तक नहीं मिले। नहीं, एक भी महीने में नहीं मिले? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक भी बार नहीं मिले? कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला। यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इंप्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात कही कि इंडिया अलायंस से मुतल्लिक, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी अभी उन्होंने? जिसका जन्म, जिसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा, वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। यहां पर महिलाओं के पेंशन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल फ्लेजेड है, क्यों नहीं देते वहां पे भाई? यहां पर 1000 पहले प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं देते भाई? तो करना, कौन रोक रहा है? देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है?
कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है।
तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली। अरे बहुत अच्छा साहब, अगर मैं इतना बड़ा नेता हो गया तो ये तो देखिए साहब मजाक की बात है। इस इंडिया अलायंस क्या करता है क्या नहीं करता है वो मेरे कोई बयानों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सीधे सीधे इनकी आलोचना, इनके जो गलत कृत्य हैं, इन्होंने जिस तरीके से धोखाधड़ी से दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। वायदा अलग होता है किसी स्कीम का करना, लेकिन ये कह देना कि एक नॉन एग्जिस्टेंट स्कीम है, उसके बारे में रजिस्ट्री करवाना, हमारे घर के बाहर जासूसी करवा देना, लाखों करोड़ों पैसा ट्रांसफर करना पंजाब से। हम जो ये बातें तथ्य लेके गए थे एलजी से आपके पास, उससे शायद ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, और इस कारण से यकायक कॉन्फ्रेंस करके जो मन में आ रहा है उस तरीके के आरोप आज हम पे मर रहे हैं। भाई ये तो खुद करे ना, अगर आरोप लगा रहे तो प्रूफ देना कहां से फंडिंग आ रही है। देखिए पिछले 10-11 साल में इतना तो आप मानेंगे और आपके साथी मानेंगे कि शायद जितनी तीखी आलोचना नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की और भारतीय जनता पार्टी की, संघ के और उसके कामों की, इतिहास पर उनके मनगढ़ंत इतिहास की, शायद मैंने हिंदुस्तान में की होगी, पूरी आम आदमी ने मिलकर नहीं की होगी। और ये तो वही आम आदमी है, पार्टी है जो कहती थी पहले कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। यही आम आदमी है, पार्टी है जो जगह जगह जाकर कोशिश करती है कि जहां जहां बीजेपी या तो जीतने की स्थिति में है या थोड़ी सी उसको मदद चाहिए, वहां कांग्रेस का वोट काटती है। तो जो कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टी है वो क्या हम लोगों पर आरोप लगाएगी कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं है। बल्कि हमें हर बार ये लगता है कि जहां जहां भी हम लोग इस दहलीज पर होते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां पहुंच जाती है इस पूरी कोशिश से कि कांग्रेस न जीते। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, आप लोग तो हिंदुस्तान की राजनीति को, चुनाव को मुझसे बेहतर जानते होंगे। एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने चुनाव में घुस के हराया हो। हर जगह इसने अगर किसी को हराया है तो कांग्रेस पार्टी को हराया है। अरे साहब, संजय सिंह के आरोपों को कौन गंभीरता से लेता है? संजय सिंह हैं, आतिशी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये तो पिछले 12 साल से झूठों के बिल्कुल सरदार बने हुए हैं ना। मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपसे पूछ सकता हूं, मेरे ऊपर, मेरी स्वर्गीय माता जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर 11, 12, 13, 14 में ये 300-300 पेज के आरोप पत्र लेके घूमते थे। एक भी, मतलब आधा छोड़िए, एक भी कि कहीं इंक्वायरी भी हुई हो, कहीं कोई सिद्ध हुआ उनकी 100 बातों में। तो जिस पार्टी की आधारशिला सफेद झूठ पर हो, फरेब पर हो, उस पर क्या कोई विश्वास कर लेगा? मुझे आप एक चीज बता दीजिए जो इन्होंने सच कही हो पिछले 10 साल में। इनके विकास के वायदों को ले लीजिए, जमुना जी की सफाई ले लीजिए, और अगर आप लोग कहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मैं इनसे चर्चा करने को, इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लोग महाझूठ बोलते। तो इनका तो मैं विश्वास करता नहीं हूं ना, इनकी बातों को मैं समझता हूं कि दे आर वर्थ इट कि हम उनको जवाब दें। जब हम लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उसके कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की उस तरीके से आलोचना करने लगी थी जो कांग्रेस की मूल आलोचना थी। उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम इंडिया गठबंधन में आएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगे। और क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल के झूठ या उसकी बात या उसके करप्शन पर वोट नहीं डल रहा था। अरविंद केजरीवाल वॉज ए नॉन इशू इन लोकसभा। इशू थे उसमें राहुल जी, उस सब इशू थे नरेंद्र मोदी जी, उनका काम, कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ घटक दल, उसमें कोई हमारे साथ आए। और ये भी आप मानेंगे कि काफी वोटर जो है दिल्ली में, पूरा तो नहीं, काफी वोटर ऐसा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉमन है। तो अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो शायद हम उस वोटर को बांट देते। ये सोच थी हमारी शीर्ष पार्टी की। तो उन्होंने ये हुआ कि क्योंकि यहां हम केजरीवाल की काम पे नहीं लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई में हम साथ हो। उसी तर्क को अगर आप दिल्ली में रखते हैं तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली को बर्बाद करने में प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही है तो अरविंद केजरीवाल। इंडिया गठबंधन क्या करता है क्या नहीं करता वो इंडिया गठबंधन जाने, हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। ये कौन होते हैं धमकी देने वाले? भाई अपनी आपकी कुछ एक ताकत तो होनी चाहिए ना धमकी देने की। और कांग्रेस पार्टी को कृपया धमकी ना दें, मुझे तो कम से कम धमकी ना दें। मुझे तो बहुत धमकियां देते रहे 10-11 साल में, और मैं आज भी वहीं बैठा हूं। मैं तो कितनी बार कहता हूं, मैं तो आज भी तैयार हूं, मेरे आज भी हाथ खड़े हैं। मेरे हाथ में तो कभी हथकड़ी नहीं लगी, जिसके हथकड़ी लगी है वो मुझ पे इल्जाम न लगाए।
इनके पास कोई नैतिकता की जगह ही नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी को धमकी दे पाए। इनका अल्टीमेटम क्या है क्या नहीं है ये जाने, और इनके इंडिया अलायंस की वो सदस्य जाने जिनको 10 साल पहले ये खुद ही सबसे भ्रष्ट कहा करते थे। भाई साहब, पहली चीज तो हम क्या इनको जिताने के लिए तो रहेंगे दिल्ली में? मतलब ये तो हंसने की बात है ना, इतना तो बेवकूफी का स्टेटमेंट है। भाई आप और हमारे में कोई अलायंस नहीं है, हम दिल्ली की सरकार बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। आपको हम मानते हैं कि दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, तो हम चुनाव आपको हराने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे? ये तो आप भी जानती है, कोई भी पार्टी चुनाव में हारने के लिए नहीं आती है, जीतने के लिए आती है। और जब जीतने के लिए आएगी तो जो भी हमारे खिलाफ होगा उसको हम हराएंगे। दूसरा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार थी, हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हम क्रिटिसिज्म या ये क्रिटिसिज्म किसकी करेंगे? हुड्डा जी की करेंगे या वहां की वर्तमान सरकार की करेंगे? तो वहां अगर ये कांग्रेस पे हमला बोलते तो लोग हंसते ना इन पे। आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है उसको आप कोई नैतिकता का सवाल मत बना। खबरों में येन केन प्रकारण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, और यह बयान भी उसी श्रृंखला का एक रोचक, इंटरेस्टिंग कहूंगा, इंटरेस्टिंग, मजेदार मगर रिवीलिंग बयान है, रहस्योद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए कि अब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यह उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है, और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो आज का आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया कि ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था, कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। मगर अफसोस ये है कि ना उनके हाथ में गद्दी आने वाली है, ना किसी दूसरे के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की जनता सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वांग रचकर, नाना प्रकार की चित्र विचित्र हरकतें करते हुए, नाना प्रकार की बातें करने की इस प्रवृत्ति से दिल्ली की जनता ऊब चुकी। सर, आतिशी जी ये कह रही है कि बीजेपी के माध्यम से फंड जा रहा है, संदीप बिजली को भी फंडिंग की गई है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के लीडर ने देश विरोधी कहा, और बीजेपी के कई नेता हैं, उनकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है, वो कई मामलों में लिप्त रहे। तो इससे साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिली। देखिए, मैं आरोप नहीं तथ्य की बात करता हूं। साल भर पहले से बाकायदा फंड के अमाउंट के साथ जॉर्ज सोरस ने घोषणा कर रखी है ना कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए और उन्हें कमजोर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहां तो आरोप नहीं है, ये बयान है। किसका बयान है? जिनके बयान आप लोग यदा-कदा कोट करते रहते हैं विपक्ष वाले, उनके ऊपर प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं, और इसमें अमाउंट भी है।
तो मुझे लगता है वहां देश की जनता जानना चाहती है कि उसमें से कितना हिस्सा किसके पास आ रहा है। बीजेपी फंड कर रही है कांग्रेस के उम्मीदवारों पर, बड़ा आप पर मैंने आपको स्पष्ट जवाब दिया, पूरा जवाब दे चुका हूं कि खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है ये उनके बयान से साफ हो गई, और इसके द्वारा उनकी पराजय की स्वीकारोक्ति भी साफ हो गई, यानी अपनी भावी पराजय का आधार बनाना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया। आपको लगता है आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर इस तरह के बयान अब सामने नजर आ रहे हैं, रोज नए नए बयान दिख रहे हैं, और आज का जो बयान है कि कांग्रेस और बीजेपी अब साथ है? मुझे लगता है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा आम आदमी पार्टी को यह एहसास होता जाएगा कि उनकी तमन्नाओं का शीश महल अब ईंट दर ईंट नहीं, दीवाल दर दीवाल ढहता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बौखलाहट और खिसियाहट में किसी भी तरह की जारयत की अपेक्षा की जा सकती है।